Hello students, I am Dr. Shubhadara Halkar, Professor of Zoology, Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur. Today I am going to discuss with you nervous system in insects. This is part of the syllabus of MSc Semester 4 Zoology, Special Paper 3, Entomology. Nervous system is subdivided into three major elements: central nervous system, visceral nervous system, also called sympathetic nervous system, and peripheral nervous system. The central nervous system is subdivided into brain, also called cerebrum or supraesophageal ganglion, second subesophageal ganglion, and third postcephalic ventral nerve cord or ganglionic chain. This is a basic plan of central nervous system. You can see, as we have seen in the last table, it comprises of brain and subesophageal ganglion and ventral nerve cord. The brain is a ganglion of preoral segments of head. It is made up of actually three ganglions which are fused together to form brain. The subesophageal ganglion is a ganglion of gnethal segments. The three gnethal segments have three segmental ganglion which are fused together to form subesophageal ganglion. एक बात हमें ध्यान रखना है कि पर सेगमेंट एक पेयर गैंग्लियन होते हैं। इसी तरह से थोरेसिक रीजन में तीन थोरेसिक सेगमेंट्स प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स के तीन गैंग्लियन थोरेसिक रीजन में और एब्डोमेन में एब्डोमिनल गैंग्लियन पाए जाते हैं। एब्डोमिनल गैंग्लियन का नंबर इंसेक्ट्स में अलग अलग दिखाई पड़ता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लियन वेरी करते हैं। यह देखा गया है कि लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, जिसे कि हम कॉडल गैंग्लियन कहते हैं, यह यूजुअली लास्ट फ्यू सेगमेंट्स के गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है। पेयर ऑफ गैंग्लियन जो प्रत्येक सेगमेंट में होते हैं वे कई बार इतने क्लोज टुगेदर रहते हैं कि वे अलग से न दिखकर एक ही गैंग्लियन के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन वेंट्रल नर्व कॉर्ड को देखने से हमें इनके पेयर्ड स्ट्रक्चर का पता लगता है, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स पाए जाते हैं वे हमें पेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। इस तरह से प्रत्येक गैंग्लियन आगे और पीछे के गैंग्लियन से लेटरल कनेक्टिव के द्वारा जुड़े रहते हैं। सबइसोफेजियल गैंग्लियन, जिसकी पोजीशन वेंट्रल होती है, यह डॉर्सल पोजीशन पर उपस्थित ब्रेन के साथ सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव के द्वारा जुड़े रहते हैं। और सबइसोफेजियल गैंग्लियन थोरेसिक गैंग्लियन के साथ भी लेटरल कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं। इस तरह संपूर्ण नर्वस सिस्टम एक गैंग्लियनिक चेन के रूप में हमको दिखाई देता है। सेकंड है विसरल नर्वस सिस्टम। यह भी तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम, दूसरा वेंट्रल विसरल नर्वस सिस्टम और तीसरा कॉडल विसरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम establishes the connections to the appendages, body wall and other organs. यह बेसिक प्लान है आर्थ्रोप्टेरॉइड इंसेक्ट का। यह बेसिक आर्थ्रोप्टेरॉइड इंसेक्ट का प्लान, जो बेसिक प्लान हमने पहले देखा था, उसी से मिलता जुलता है। इस प्लान में भी हमको
ब्रेन दिखाई दे रहा है। यह ब्रेन प्री ओरल सेगमेंटल गैंग्लियन को शो कर रहा है। उसके पश्चात सब इसोफेजियल गैंग्लियन दिखाई दे रहा है। हमें 3 थोरेसिक गैंग्लियन दिखाई देते हैं और 1 to 8 एब्डोमिनल गैंग्लियन भी शो हो रहे हैं। इस तरह से मोर और लेस यह बेसिक इंसेक्ट प्लान के जैसे ही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इस डायग्राम में हमने डिप्टेरा के 4 जेनेरा के नर्वस सिस्टम को दिखाया है। इस डायग्राम में हमें गैंग्लियंस का कंडेंसेशन दिखाई देता है, जो कि इन चारों डायग्राम में धीरे धीरे ज़्यादा कंडेंसेशन बढ़ते जा रहा है, यह शो हो रहा है। ये डायग्राम 1, this is 2, this is 3 and this is 4. We will see that in the first diagram हमने लेबल कर दिया है और A to D सारे गैंग्लियंस हैं, जबकि E जो है वह वेंट्रल नर्व कॉर्ड को शो कर रहा है। डायग्राम नंबर 2 में हमें थोरेसिक गैंग्लियंस में कंडेंसेशन की शुरुआत दिखाई दे रही है। थर्ड डायग्राम में हमने यह देखा कि थोरेसिक गैंग्लियन फ्यूज होकर सिंगल थोरेसिक गैंग्लियनिक स्ट्रक्चर या मास का निर्माण करते हैं, जबकि एब्डोमिनल गैंग्लियन में कंडेंसेशन दिखाई दे रहा है। फोर्थ डायग्राम में थोरेसिक और एब्डोमिनल दोनों ही गैंग्लियन फ्यूज होकर थोरेको एब्डोमिनल गैंग्लियनिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस तरह से हमें नर्वस सिस्टम के प्लान में बहुत से मॉडिफिकेशन अलग अलग इंसेक्ट्स में दिखाई देते हैं। आइए अब हम देखें बेसिक कंपोनेंट न्यूरॉन का क्या है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डायग्राम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि हम अगले स्लाइड में इस डायग्राम को पुनः देख लेंगे। हम सब जानते हैं कि न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की सेलुलर यूनिट है। यह एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से डिराइव होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमा एंड पेरिकेरियन। नेक्स्ट है एक्सॉन। यह लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं जो कि सेल बॉडी से अराइज होते हैं। These carry information to the other neuron. डेंड्राइड, यह भी सोमा से स्मॉल प्रोसेसेस के रूप में निकलते हैं। ये स्मॉल फाइन प्रोसेसेस स्टिमुलस को रिसीव और परसीव करते हैं। इनकी टर्मिनल एंडिंग कई बार फाइन फाइब्रिल्स फॉर्म करती है और इसे हम टर्मिनल आर्बोराइजेशन कहते हैं। इसी तरह के टर्मिनल आर्बोराइजेशन एक्सॉन टर्मिनल्स में भी पाए जाते हैं। हम ये देखते हैं कि आर्बोराइजेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमें आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह डायग्राम हम देख पा रहे हैं जो पीछे हमने नहीं देखा था। न्यूरॉन्स जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोपोलर न्यूरॉन्स। ये मोनोपोलर न्यूरॉन्स में हम यह देखते हैं कि पेरिकेरियन से सिंगल कॉमन प्रोजेक्शन निकलता है, जिसमें से डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों ही निकलते हैं। सेकंड है बाइपोलर न्यूरॉन। यह पेरिफेरल सेंस जो नर्व सेल्स होती हैं, सेंसरी नर्व सेल्स, उनके जो स्ट्रक्चर है वो बाइपोलर होते हैं। इनमें शॉर्ट अनब्रांच्ड डिस्टल डेंड्राइट होता है
और लॉन्ग प्रॉक्सिमल एक्सॉन होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तीसरी तरह के जो न्यूरॉन है वह मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाते हैं और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन गैंग्लियॉन्स में पाए जाते हैं। साथ ही ये स्ट्रेच रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर से भी एसोसिएटेड रहते हैं। हम यह देखते हैं कि डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन कम्युनिकेट्स with the axon terminal of the other neuron. This particular structure is called synapse. Functionally, हम न्यूरॉन्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है efferent sensory neuron which perceives stimulus from the sense organ. Second है efferent motor neuron, its axon form motor nerve इनरवेट्स इफेक्टर ऑर्गन। तीसरा है इंटरन्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं नर्व सेल्स के मध्य, स्पेशली एफरेंट और इफेरेंट नर्व्स के मध्य। कुछ इंटरन्यूरॉन का साइज बड़ा होता है और इन्हें हम जायंट न्यूरॉन्स कहते हैं। इस तरह जायंट न्यूरॉन भी एक टाइप के एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स की तरह कार्य करती हैं जिन्हें हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। ये न्यूरो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। आइए अब देखें बेसिक कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट है ग्लियल सेल्स। Each neuron is invested by fold of one or more glial cells, except for the fine branches. प्रत्येक न्यूरॉन ग्लियल सेल के फोल्ड्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये ग्लियल फोल्ड्स और ग्लियल सेल्स सिनेप्टिक जंक्शन पर नहीं पाए जाते हैं। ये एक विशेष बात यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की अपेक्षा ग्लियल सेल की संख्या ज़्यादा होती है। ग्लियल सेल न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं तथा ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। इस डायग्राम में हम ये न्यूरॉन्स देख रहे हैं और जिनके चारों तरफ घिरे हुए ये ग्लियल सेल्स के फोल्ड्स देख रहे हैं। ये ग्लियल फोल्ड्स हैं। इस तरीके से प्रत्येक न्यूरॉन ग्लियल सेल्स के द्वारा इन्वेस्टेड रहता है, इनके द्वारा घिरा हुआ रहता है। प्रत्येक नर्वस सिस्टम हम यह देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड ग्लियल सेल के द्वारा चारों तरफ से घिरे रहते हैं, जिसे हम पेरिन्यूरियम कहते हैं। द नर्व एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ आयन। हम सब जानते हैं कि नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन है, यह सब आयन के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। पेरिन्यूरियम न्यूरॉन के एनवायरनमेंट को, आयन मूवमेंट को कांस्टेंट बनाने का काम करते हैं और इस तरह से हीमोलिम्फ और न्यूरॉन के मध्य में आयनिक कंसंट्रेशन के डिफरेंस के बावजूद भी रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाते हैं। पेरिन्यूरियम के सेल्स आपस में टाइट जंक्शन और सेप्टेट डेस्मोसोम्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो पहला कंपोनेंट है नर्व शीट का पेरिन्यूरियम और दूसरा कंपोनेंट है न्यूरल लेमिना। न्यूरल लेमिना जो आउटर पेरिन्यूरियम है, यह थिक बेसल लेमिना के द्वारा घिरा हुआ होता है। यह एमॉर्फस लेयर है जिसका निर्माण म्यूकोपॉलीसेकेराइड और म्यूकोप्रोटीन कंपोनेंट से बनता है, जिनमें साथ में कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं। आइए अब हम इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर गैंग्लियन को जानें। गैंग्लियन में आउटर गैंग्लियोनिक शीथ, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और सेंट्रल ग्लियल मास या मेड्यूला होते हैं।
गैंग्लियन के बेसिक कंपोनेंट में हम यह देखते हैं कि इंटरन्यूरॉन्स के सोमेटा और मोटर न्यूरॉन्स के सोमेटा ही गैंग्लियोनिक रीजन में पाए जाते हैं। इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लियन हैं उनमें इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के सोमेटा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सेंसरी न्यूरॉन के सोमेटा अर्थात सेल बॉडी कभी भी गैंग्लियन में नहीं पाई जाती। याद करिए, जब हमने रिसेप्टर ऑर्गन पढ़े थे तब हमने रिसेप्टर ऑर्गन के बेस में सेंसरी न्यूरॉन के सेल्स देखे थे, अर्थात सेंसरी न्यूरॉन के सेल बॉडी हमेशा रिसेप्टर ऑर्गन्स के सेंस ऑर्गन्स के बेस में पाए जाते हैं और उनके एक्सॉन रन करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन तक पहुंचते हैं। यह देखा गया है कि प्रत्येक गैंग्लियन के पेरिफेरल रीजन में पेरिफेरल रीजन में सोमेटा या सेल बॉडी पाई जाती है। तो ये जो सोमेटा है या सेल बॉडी है वह पेरिफेरल रीजन में पाई जाती है, जबकि सेंट्रल रीजन में जो है वह फाइबर्स होते हैं। किस तरह के? 4 तरह के। पहला फाइबर सेंसरी टर्मिनल आर्बोराइजेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सॉन है उनके टर्मिनल आर्बोराइजेशन है। दूसरा डेंड्रिटिक आर्बोराइजेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन के डेंड्रिटिक आर्बोराइजेशन है। तीसरा एक्सॉन्स पाए जाते हैं और चौथा इंटर न्यूरॉन के आर्बोराइजेशंस होते हैं। तो देखिए, जो सेंटर है, जो मेड्यूलरी रीजन है गैंग्लियन का, वहाँ पर हम सेल बॉडी नहीं देखते हैं, बल्कि जो आर्बोराइजेशन हमने पहले स्लाइड में देखा कि व्हाट इज़ आर्बोराइजेशन, यही आर्बोराइजेशन हम यहाँ पर मेड्यूलरी रीजन में देखते हैं। ये आर्बोराइजेशन एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा ग्रुप में होते हैं, इन्हें हम न्यूरोपाइल्स देखते हैं। ये न्यूरोपाइल्स स्पेशली ब्रेन रीजन में हमें बहुत दिखाई देते हैं। जब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तब इन न्यूरोपाइल्स को पुनः जानेंगे। गैंग्लियंस जो हैं वह एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के प्राइमरीली एक पेयर गैंग्लियन प्रत्येक एम्ब्रियोनिक सेगमेंट के रूप में डेवलप होते हैं। ये कनेक्टेड रहते हैं लॉन्गिट्यूडिनली इंटरसेगमेंटल कनेक्टिव से, और इस तरह से चेन में जो आगे पीछे गैंग्लियंस पाए जाते हैं वो इंटरसेगमेंटल कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं, जबकि जो पेयर ऑफ गैंग्लियन पर सेगमेंट होते हैं वह ट्रांसवर्सली इंट्रासेगमेंटल कमिशर से जुड़े रहते हैं। लेकिन कई बार गैंग्लियंस का इस तरह से कंडेंसेशन हो जाता है कि इंट्रासेगमेंटल कमिशर नहीं दिखाई देता है या नहीं होता है। Brain is connected with the first ganglion, that is subesophageal ganglion of ventral nerve cord, by pair of circumesophageal connective। अब आइए ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें। तो ब्रेन इज द मोस्ट डेवलप्ड गैंग्लियन ऑफ इंसेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। It functions as master organ of association, summation and coordination। हेड रीजन में 2 गैंग्लियंस पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है ब्रेन। यह प्रीओरल डॉर्सल पोजीशन में होता है और जो composed of 3 paired segmental ganglion, namely preantennal, antennal and intercalary ganglion। स्ट्रक्चरली हम ब्रेन के 3 पार्ट देखते हैं। एक है प्रोटोसेरिबेलम, दूसरा है ड्यूटेरोसेरिबेलम और तीसरा है ट्राइटोसेरिबेलम। नेक्स्ट है सबइसोफेजियल गैंग्लियन। सबइसोफेजियल गैंग्लियन वेंट्रल रहता है पोजीशन में। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 पेयर्ड ग्नेथल गैंग्लियन, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लेबियल गैंग्लियन।
तो इस तरह से जो माउथ पार्ट्स मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम है, उनके जो सेगमेंट्स हैं, उनके इन सेगमेंट्स के पेयर्ड गैंग्लियन के फ्यूजन से सब इसोफेजियल गैंग्लियन का निर्माण हुआ है। इसी तरह से थोरेसिक गैंग्लियन प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के गैंग्लियंस को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है एब्डोमिनल गैंग्लियन। एब्डोमिनल इज कंपोज्ड ऑफ 11 to 12 सेगमेंट्स। प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में ये सेगमेंट्स 1 से 8 तक ही गैंग्लियन पजेस करते हैं। जो 8th एब्डोमिनल गैंग्लियन या जिन इंसेक्ट्स में गैंग्लियन का नंबर कम होता है, तो लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है वो लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन और उसके पीछे पाए जाने वाले सेगमेंट्स के गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है या कंडेंसेशन से बनता है। सेगमेंटल गैंग्लियन इनर्वेट्स टू appendages, muscles, sense organs, part of heart and respective segmental structure. हम ये देखते हैं कि एक्सटेंसिव कंडेंसेशन दिखाई पड़ता है हायर ग्रुप्स में गैंग्लियंस का। इन प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑल 3 thoracic and 8 abdominal ganglions are distinct, but in higher insect कई बार फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन मेटाथोरेसिक गैंग्लियन के साथ में फ्यूज़ हो जाता है और इस तरह से रेस्ट पीछे के एब्डोमिनल गैंग्लियन आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लियन रिड्यूस हो जाते हैं। हम यह देखते हैं कि एब्डोमिनल गैंग्लियन का नंबर अलग अलग इंसेक्ट्स में किस तरह से दिखाई पड़ता है। डिक्टियोप्टेरस इंसेक्ट्स में हमको 8 एब्डोमिनल गैंग्लियन दिखाई देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स में 7 एब्डोमिनल गैंग्लियन होते हैं। पेरीप्लेनेटा में 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन होते हैं। टेबेनस में 5, क्राइसोप्स में 4, हिमेटोपोटा में 3, सिरटस में 2 और सिरफिस में 1। इस तरह से एक्सटेंट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होता है हायर इंसेक्ट ग्रुप्स में। आइए अब देखें वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड consists of axonal process of variable diameter। तो जो एक्सॉन्स निकलते हैं गैंग्लियन से, इन एक्सॉन्स से वेंट्रल नर्व कॉर्ड का निर्माण होता है। यह भी ग्लियल शीथ के द्वारा घिरी हुई होती है, जैसा हमने पहले देखा। इनका एक्सॉन्स का कॉमनली साइज 5 माइक्रॉन्स रहता है, लेकिन समटाइम्स यह 60 माइक्रॉन्स तक के रहते हैं। ऐसे एक्सॉन्स को हम जायंट एक्सॉन्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम की तरह ही एक्सॉन्स भी एक्सटर्नली न्यूरल शीथ के द्वारा कवर्ड रहते हैं, जिसमें कि आउटर न्यूरिलेमा और इनर पेरिन्यूरियम होता है। पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो गैंग्लियन से निकलती हैं और पेरिफेरल नर्व्स भी एक्सोनल बंडल से जो गैंग्लियन से निकलती हैं से बनी होती है। ये भी एनवलप्ड रहती है न्यूरल शीथ के, जिनमें कि बाहर की तरफ एसेलुलर बेसल लेमिना होती है। लेकिन कई फाइन जो ब्रांचेस होती हैं नर्व्स की, उनमें ग्लियल लेयर नहीं पाई जाती है। इस तरह से हमने आज पूरे नर्वस सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स रहते हैं यह देखे हैं। अगले वीडियो में हम आपको ब्रेन, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम का, उसे डिटेल में बताएंगे। इस पूरे लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने जिन बुक्स को रेफ़र किया है वह मैंने यहाँ दी हैं। इसके अलावा कुछ फिगर्स मैंने google.com से भी लिए हैं, जिनके लिंक मैंने नीचे दर्शाए हैं प्रत्येक फिगर के नीचे। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ, जिनके कुछ फिगर्स मैंने इस पीपीटी में और इस वीडियो में डाले हैं। आशा है आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।